एलोट्रोप्स की इस्तिलाह से मुराद एक ही अंसर यानी एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मिसाल के तौर पर हीरे और ग्रेफाइट की साख्तें, ये दोनों कार्बन एटम से ही बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी तबई और कीमियाई खुसूसियात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। हीरा बहुत चमकदार और काबिल जिक्र हद तक मजबूत होता है और बिजली की तरसील यानी कंडक्शन नहीं करता। इसके बरक्स ग्रेफाइट स्याह होता है, हीरे की तरह मजबूत भी नहीं होता और बिजली की तरसील कर सकता है। इन दोनों मादों या सब्सटेंसेस में ये फर्क इनमें मौजूद कार्बन एटम्स की तरतीब की वजह से है। हीरे में मौजूद हर कार्बन एटम चौसतही शक्ल यानी टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में मजीद 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। ग्रेफाइट में मौजूद हर कार्बन एटम दीगर 3 कार्बन एटम्स के साथ ट्रिगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में कोवेलेंटली बॉन्ड होकर हेक्सागोनल शीट बनाता है। कार्बन के दूसरे एलोट्रोप्स में बकमिंस्टर फुलरीन और ग्रेफीन शामिल हैं। ये एलोट्रोपिज्म दीगर एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर में भी मौजूद होता है। ऑक्सीजन डायटोमिक ऑक्सीजन की शक्ल में भी पाई जाती है। ये वो ऑक्सीजन है जिसे हम सांस के जरिए हासिल करते हैं और ये हमारी बका के लिए ज़रूरी है। इस एलोट्रोप में 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान दोहरा या डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन ओजोन की हैसियत में भी पाई जाती है, जो कि ज़मीन के गिर्द ओजोन लेयर तश्कील देती है। ओजोन इंतहाई अहम है क्योंकि ये ज़मीन को महफूज करती है, ताहम ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। ओजोन के एक साले में यानी मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और बाकी के एक एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल की साख्त के इर्द गिर्द डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं। इसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। बेंजीन रिंग में भी यही अमल होता है। अगली बार जब आप माचिस जलाएं तो माचिस की तीली पर एक नज़र ज़रूर डालिएगा। माचिस की तीली का सर आमतौर पर सुर्ख होता है। ये रेड फास्फोरस की वजह से सुर्ख होता है, जो कि फास्फोरस का एक एलोट्रोप है। रेड फास्फोरस में मौजूद फास्फोरस के एटम्स कसीर तरकीबी जंजीर यानी पॉलीमेरिक चेन की शक्ल में जुड़े होते हैं। रेड फास्फोरस से बनी हुई माचिसों को सेफ्टी मैचेस कहा जाता है। इसको जलाने के लिए इसे माचिस की डिब्बी के बाहर वाली सतह पर रगड़ना होता है। रेड फास्फोरस से पहले माचिस वाइट फास्फोरस से बनाई जाती थी। ये फास्फोरस का एक और एलोट्रोप है। ये मुख्तलिफ रंग इनकी मुख्तलिफ साख्तों की वजह से होते हैं। ये माचिस जलाने के लिए कहीं भी रगड़ी जा सकती थी, लेकिन चूंकि वाइट फास्फोरस एलोट्रोप नुमाया तौर पर बहुत ज्यादा आतिशगीर या फ्लेमेबल है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक है और इसी वजह से इसे आहिस्ता आहिस्ता रेड फास्फोरस के साथ तब्दील कर दिया गया। वाइट फास्फोरस 4 फास्फोरस एटम्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि टेट्राहीड्रल तरतीब में एक साथ जुड़े होते हैं। फास्फोरस के कुछ दूसरे एलोट्रोप्स भी हैं, जैसे ब्लैक फास्फोरस और वायलेट फास्फोरस। सल्फर के भी कई एलोट्रोप्स होते हैं। एक जिससे आप वाकिफ हैं वो S8 ऑक्टासल्फर है। ये एक पीले रंग का सॉलिड होता है। इस एलोट्रोप में सल्फर के 8 एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंटली जुड़े होते हैं। सल्फर का एक और ठोस एलोट्रोप S6 हेक्सासल्फर है। गैस की हैसियत से सल्फर डाइसल्फर और ट्राइसल्फर शक्लों में पाया जाता है। अब तक हमने सिर्फ कुछ ही नॉन मेटल्स के एलोट्रोप्स के बारे में जाना है।